वापस स्वागत है सबको। मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ। तुम्हारे साथ फिर से होने में अच्छा लग रहा है, नोवा। मैं इस एपिसोड का इंतजार कर रहा था। मुझे भी। आज हमारे पास वास्तव में रोमांचक रिलीज है, साथ ही हार्डवेयर के बारे में कुछ बड़ी खबरें, कुछ दिलचस्प कम्युनिटी यूज केस और सभी सामान्य अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो रिलीज फ्रंट पर बड़ी खबर क्या है? ओपनक्लो V2026.3.7 आ गया है, और ईमानदारी से कहूँ, यह पिछले कुछ महीनों में सबसे महत्वपूर्ण रिलीज हो सकता है। यहाँ बहुत कुछ है, तो चलिए इसे व्यवस्थित रूप से देखते हैं। मैं तैयार हूँ। हाइलाइट्स बताओ। ठीक है, चलिए उस चीज से शुरू करते हैं जिसे मैं पूरी रिलीज का स्लीपर फीचर कह रहा हूँ। क्या इसके लिए तैयार हो? कॉन्टेक्स्ट इंजन प्लगइन इंटरफेस। ओह, यह तकनीकी लगता है। उन लोगों के लिए जो गहरे नहीं हैं, यह व्यवहार में वास्तव में क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल। तो पहले, कॉन्टेक्स्ट इंजन वह हिस्सा जो बातचीत में मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करता है, कुछ हद तक एक फिक्स्ड चीज थी। यह अच्छी तरह से काम करता था, लेकिन आप वास्तव में कस्टमाइज नहीं कर सकते थे कि यह मेमोरी को कैसे संभालता है, कैसे जानकारी को कंपैक्ट करता है, क्या याद रखा जाता है और क्या छोड़ दिया जाता है। सही है, यह एक ब्लैक बॉक्स था। बिल्कुल। अब कॉन्टेक्स्ट इंजन प्लगइन इंटरफेस के साथ यह पूरी तरह से प्लग करने योग्य है। आप कस्टम मेमोरी स्ट्रेटेजी और कंपैक्शन स्ट्रेटेजी हुक कर सकते हैं। हम लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप, इंजेस्ट, असेंबल, कॉम्पैक्ट, आफ्टर टर्न, प्रिपेयर सबेजन स्पॉन, ऑन सबेजन टेंडेड। यह हुक्स का एक व्यापक सेट है। आप बातचीत लाइफ साइकिल के हर चरण में असली में प्रवेश कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। और यहाँ वास्तव में कंपेलिंग बात है। एक प्लगइन कॉल्ड लॉसलेस क्लॉ है जो कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से प्रबंधित करने के तरीके को बदल सकता है। लॉसलेस कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि कुछ भी, एक भी टोकन, बातचीत के इतिहास से नहीं गिरता। यह कुछ यूज केस के लिए बहुत बड़ा है। कानूनी कार्यवाही, अनुपालन आवश्यकताएं, कुछ भी जहां आपको पूर्ण ऑडिट ट्रैक की आवश्यकता हो। बिल्कुल। और खूबसूरत बात यह है कि अगर आप यह सब नहीं चाहते हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट व्यवहार से खुश हैं, तो शून्य परिवर्तन है। यह सब वैसे ही काम करता है जैसे पहले काम करता था। मौजूदा सेटअप के लिए कोई ब्रेकिंग चेंजेस नहीं। यह सही दृष्टिकोण है। लोगों को बदलने के लिए मजबूर न करें अगर वे खुश हैं। सहमत। अब कुछ ऐसा जो लंबे समय से मांगा गया था। ड्यूरेबल एसीपी चैनल बाइंडिंग्स फॉर डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम। ओह, मुझे पता है यह क्या है। यह गेटवे रीस्टार्ट के दौरान टॉपिक सर्वाइवल के बारे में है ना? यही बात है। पहले, अगर आपका गेटवे डाउन हो गया, शायद आपने अपडेट के लिए रीस्टार्ट किया, शायद आउटेज था, जब यह वापस आता, तो आप टॉपिक कंटिन्यूटी खो देते। डिस्कॉर्ड थ्रेड्स या टेलीग्राम टॉपिक्स में बातचीत का कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता। यह निराशाजनक था। आपको अपने एजेंट को फिर से सब कुछ समझाना पड़ता। बिल्कुल। अब टॉपिक्स गेटवे रीस्टार्ट्स को सर्वाइव करती हैं। स्टेट प्रिजर्व्ड है। यह एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट है जो अर्ली डेज से रिक्वेस्ट की गई थी। मुझे उन शिकायतों को याद है। खुश हूं कि यह फिक्स हो गया। और उस फाउंडेशन पर बनाते हुए टेलीग्राम फॉरम ग्रुप्स के लिए पर टॉपिक एजेंट राउटिंग है। यह वास्तव में कूल है। और बताओ, मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। ठीक है, तो टेलीग्राम में
आप फॉरम ग्रुप्स कई टॉपिक्स के साथ रख सकते हैं, ग्रुप के अंदर थ्रेड्स जैसे। पहले सभी टॉपिक्स एक ही एजेंट को राउट होते थे। अब हर टॉपिक एक अलग एजेंट को राउट हो सकता है, पूरी तरह से आइसोलेटेड सेशंस के साथ। ओह, तो आप दर्जनों टॉपिक्स वाला फॉरम रख सकते हैं, हर एक स्पेशलिस्ट एजेंट द्वारा हैंडल किया जाए। बिल्कुल। एक एजेंट सपोर्ट सवालों के लिए, एक बिलिंग इंक्वायरीज के लिए, एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक जनरल चैट के लिए। वे सब एक दूसरे से पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। वे कॉन्टेक्स्ट शेयर नहीं करते जब तक आप एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर न करें। यह कम्युनिटी मैनेजर्स या टेलीग्राम फोरम्स चलाने वाले बिजनेसेस के लिए अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। आप स्पेशलिस्ट एजेंट्स रख सकते हैं, बिना हर एक के लिए अलग ग्रुप चैट्स की जरूरत के। यह एलिगेंट है। अब सब एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। उनके लिए फाइल्स पास करने के तरीके में एक अपडेट था। क्या परिवर्तन है? सेशंस_spawn अब बेस 64 या UTF-8 फाइल्स डायरेक्टली इनलाइन अटैचमेंट्स के रूप में स्वीकार करता है। आपको एक्सटर्नल स्टोरेज सेटअप करने की जरूरत नहीं, S3 में अपलोड करने की जरूरत नहीं। बस फाइल कंटेंट डायरेक्टली पास करें। यह चीजों को काफी सिंप्लीफाई करता है। वर्कफ्लोज के लिए जिन्हें डॉक्यूमेंट्स या डेटा फाइल्स प्रोसेस करने की जरूरत है, यह बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बचाएगा। ऐसा होना चाहिए। अब टेलीग्राम यूजर्स के लिए स्पेसिफिकली स्ट्रीमिंग अब बाय डिफॉल्ट ऑन है। कोई कॉन्फ़िगरेशन नीडेड नहीं। यह अच्छा है। मुझे हमेशा यह थोड़ा अजीब लगता था कि यह बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं था, वास्तव में। हाँ, यह एक कॉमन रिक्वेस्ट था। अब यह बस आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे ही काम करता है। अच्छा, अब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहां कुछ महत्वपूर्ण काम हुआ है। सीक्रेटरेफ में कंप्लीट ओवरहॉल हुआ है। अब 64 क्रेडेंशियल टारगेट्स सपोर्टेड हैं, जो एक महत्वपूर्ण इंक्रीज है। और यह फेल फास्ट करता है। अगर कुछ मिसकॉन्फ़िगर्ड है, तो आपको तुरंत पता चलेगा, बजाय इसके कि यह साइलेंटली काम न करे। यह महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी जो लाउडली फेल करे वह सिक्योरिटी से काफी बेहतर है जो क्वाइटली फेल करे। अगर कुछ मिसकॉन्फ़िगर्ड है, तो आप तुरंत जानना चाहते हैं, 6 महीने बाद डिस्कवर करने के बजाय कि आपके क्रेडेंशियल्स असल में काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। अब सर्च को भी अपग्रेड मिला। परप्लेक्सिटी सर्च एपीआई अब स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट्स फिल्टर्स के साथ रिटर्न करता है। इसका मतलब है कि आप काफी मोर टारगेटेड सर्च रिस्पॉन्सेस पा सकते हैं, और वे ऐसे स्ट्रक्चर्ड हैं जिससे एजेंट्स के लिए पास करना और उसे करना आसान है, बहुत सारा पोस्ट प्रोसेसिंग किए बिना। यह किसी भी एजेंट के लिए यूजफुल होने वाला है जिसे रिसर्च करनी हो। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बहुत फर्क डालता है जब आप सर्च रिजल्ट्स से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वास्तव में करता है। पहले आपको टेक्स्ट का एक ब्लॉब वापस मिलता था और आपको फिगर आउट करना पड़ता था कि क्या रिलेवेंट था। अब रिजल्ट्स प्रीपास्ड, प्री-स्ट्रक्चर्ड आते हैं, आपके एजेंट के लिए काम करने के लिए तैयार। यह डेवलपर्स के लिए एजेंट एप्लीकेशंस बनाने में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट है। अब iOS यूजर्स, तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है। ऐप स्टोर कनेक्ट के लिए फास्ट लेन के साथ प्रेप वर्क कंप्लीट हो गया है। फास्ट लेन, यह iOS CI/CD के लिए स्टैंडर्ड है। तो अगर कोई ओपनक्लॉ का उपयोग करने वाला iOS ऐप बनाना चाहता है, तो प्लम्बिंग मौजूद है। बिल्कुल। अब आप फास्ट लेन का उपयोग करके अपने iOS ऐप डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में ओपनक्लॉ इंटीग्रेट कर सकते हैं। यह एजेंट कैपेबिलिटीज वाले iOS प्रोडक्ट्स बनाने वालों के लिए बड़ी बात है। यह बहुत बड़ा है।
मैं इसका इंतजार कर रहा था। और हमारे पास जेमिनी 3.1 फ्लैशलाइट के लिए फर्स्ट क्लास सपोर्ट है। यह अब सपोर्टेड मॉडल है आउट ऑफ द बॉक्स, बिना कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के। गूगल उस मॉडल को काफी पुश कर रहा है। यह फास्टर, लाइटर मॉडल रिक्वायरमेंट्स के लिए एक सॉलिड चॉइस है। अब सेल्फ होस्टर्स के लिए एक डॉकर मल्टीस्टेज स्लिम बिल्ड है। आप ओपन क्लॉ अंडरस्कोर वेरिएंट स्लिम सेट कर सकते हैं और काफी लीनर कंटेनर इमेज पा सकते हैं। स्मॉलर इमेज का मतलब फास्टर डिप्लॉयमेंट्स और लेस स्टोरेज है। हमेशा वेलकम। बिल्कुल। अब यह क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बिट है जिसे सभी को सुनना होगा। इस रिलीज में एक ब्रेकिंग चेंज है। ओह, मुझे पता था कि हम इसके बारे में आएंगे। क्या परिवर्तन है? अगर आपके पास gateway.auth.token एंड gateway.auth.password दोनों सेट हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको gateway.auth.mode ऐड करना होगा और इसे या तो टोकन या पासवर्ड सेट करना होगा। अगर आप वह मोड फील्ड ऐड नहीं करते तो गेटवे स्टार्ट नहीं होगा। यह एक स्पष्ट ब्रेकिंग चेंज है। लोगों को अपग्रेड करने से पहले अपने कॉन्फ़िग्स चेक करने होंगे। बिल्कुल। तो कोई भी v2026.3.7 में अपग्रेड करने से पहले उन्हें अपने gateway.auth कॉन्फ़िगरेशन को देखना होगा। अगर उनके पास टोकन और पासवर्ड दोनों डिफाइंड हैं तो उन्हें मोड फील्ड ऐड करना होगा। हम इसके बारे में एपिसोड के अंत में भी बात करेंगे क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है। समझ गया। मैं किसी को भूलने नहीं दूंगा। अब नौवा, तुमने पहले कहा था कि हमें कॉन्टेक्स्ट इंजन पर डीप डाइव करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऑडियंस इसकी सराहना करेगी। मैं करता हूं। मुझे लगता है कि यह प्रॉपर लुक की डिजर्व करता है, क्योंकि यह ईमानदारी से ओपनक्लॉ में मेरे देखा सबसे पावरफुल एडिशंस में से एक है। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट इंजन प्लगइन इंटरफेस इसके साथ कोई वास्तव में क्या कर सकता है? तो पहले कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट फिक्स्ड था। जो मिला वो मिला। अब आप इसके हर एस्पेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप हर लाइफ साइकिल स्टेज पर कस्टम मेमोरी स्ट्रैटेजीज प्लग कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे कॉम्प्रेस होती है, क्या प्रायोरिटाइज होता है, सेशंस कैसे असेंबल होते हैं। और लॉसलेस क्लॉ प्लगइन। यह फ्लैगशिप प्लगइन है। लॉसलेस कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि हर कॉन्वर्सेशन से हर सिंगल टोकन प्रिजर्व है। कुछ भी ड्रॉप नहीं होता, कुछ भी कॉम्प्रेस नहीं होता, कुछ भी भूला नहीं जाता। ऐसा लगता है कि यह बहुत जल्दी बहुत मेमोरी यूज करेगा। ऐसा करता है, और यही ट्रेड ऑफ है। लॉसलेस कॉन्टेक्स्ट मेमोरी और टोकन्स के मामले में एक्सपेंसिव है, लेकिन उन उसे केसेस के लिए जहां आप एब्सोल्युटली इंफॉर्मेशन खो नहीं सकते, यह एसेंशियल है। लीगल वर्क, कंप्लायंस, डिटेल्ड एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स मल्टी-टर्न रीजनिंग, ये सब केसेस हैं जहां लॉसलेस कॉन्टेक्स्ट चमकता है। मैं इसे एंटरप्राइज यूज केसेस के लिए वास्तव में इम्पोर्टेंट देख सकता है जहां रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। बिल्कुल। और प्लग-इन आर्किटेक्चर का मतलब है कि आप अपना ट्रेड ऑफ चुन सकते हैं। लॉसलेस जब आपको चाहिए, डिफ़ॉल्ट कंप्रेशन नॉर्मल यूज के लिए, या अपनी ओन कस्टम स्ट्रैटेजी लिखें जो मेमोरी और फिडेलिटी को एग्जैक्टली आपके जैसा बैलेंस करे। खुले सिस्टम होने की शक्ति यह है कि आप एग्जैक्ट वही बिल्ड कर सकते हैं जो आपको चाहिए। बिल्कुल। अब पर टॉपिक राउटिंग के बारे में क्या? ऐसा लगा कि यह लोगों को अपने टेलीग्राम कम्युनिटीज कैसे सेटअप करते हैं उसमें बदल सकता है। वास्तव में कुड। इसके बारे में सोचो, आपके पास दर्जनों टॉपिक्स वाला फॉरम ग्रुप है। पहले सभी टॉपिक्स एक ही एजेंट को जाते थे।
अब हर टॉपिक का अपना डेडिकेटेड एजेंट हो सकता है, अपने आइसोलेटेड सेशन के साथ। तो आपके पास एक एजेंट हो सकता है सपोर्ट के लिए, एक बिलिंग के लिए, एक प्रोडक्ट फीडबैक के लिए, एक जनरल चैट के लिए। बिल्कुल। और वे एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते। हर एक अपना कॉन्टेक्स्ट, अपना हिस्ट्री, अपना स्टेट मेंटेन करता है। यह एक ग्रुप में मल्टीपल एजेंट्स रखने जैसा है, लेकिन सेपरेट ग्रुप चैट्स मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटी के बिना। यह वास्तव में एलिगेंट है। मुझे यह डिजाइन पसंद है। मुझे भी। यह एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि ओपन क्लॉ कैसे मोर पावरफुल होता रहता है, बिना उसे करने में मोर कॉम्प्लिकेटेड हुए। ठीक है, यह रिलीज है। अब कुछ एक्साइटिंग हार्डवेयर न्यूज पर आते हैं। सेगमेंट 2, स्विचबॉट एआई हब। तो एलॉय, क्या तुमने स्विचबॉट एआई हब के बारे में बस सुना है? मैंने सुना है और मैं इसके बारे में एक्सट्रीमली एक्साइटेड हूँ। ओपन क्लॉ इकोसिस्टम के लिए यह एक ह्यूज डेवलपमेंट है। यह पहला हार्डवेयर डिवाइस है जो ओपन क्लॉ नेटिवली रन करता है। हाँ, पीसी की जरूरत नहीं, क्लाउड डिपेंडेंसी भी नहीं। यह ऑलवेज ऑन है, राइट आउट ऑफ द बॉक्स, 24/7 आपके घर में डेडिकेटेड हार्डवेयर पर रनिंग। यह यहाँ गेम चेंजर है। अधिकांश एजेंट प्लेटफॉर्म्स को आपके पास किसी प्रकार का सर्वर या कंप्यूटर चलाना होता है। आपको अपना लैपटॉप ऑन रखना होता है, या रास्पबेरी पाई सेटअप करना होता है, या क्लाउड सर्वर रेंट करना होता है। यह पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो बस काम करता है। आप इसे प्लग इन करते हैं और आपके पास ओपन क्लॉ एजेंट रनिंग है। और यह कुछ स्ट्रिप डाउन वर्जन जैसा नहीं है। इस चीज में कैपेबिलिटीज भरी पड़ी हैं। इसमें वीएलएम है, विजन लैंग्वेज मॉडल्स, तो यह इमेजेस और वीडियो समझ सकता है। यही बात है। और इसमें फुल स्मार्ट होम इंटीग्रेशन है। हम बात कर रहे हैं होम असिस्टेंट, एप्पल होम, गूगल होम के बारे में। यह आपकी लाइट्स, थर्मोस्टैट, लॉक्स, कैमरास, डोरबेल्स सब कंट्रोल कर सकता है। तो यह आपके पूरे स्मार्ट होम का यह सेंट्रल हब बन जाता है, ओपन क्लॉ एजेंट द्वारा पावर्ड। बिल्कुल। और फ्रिगेट के साथ लोकल एनवीआर कैपेबिलिटीज है। तो आप वीडियो सर्वेलेंस रख सकते हैं। सब लोकली ऑन द डिवाइस प्रोसेस होता है। कोई क्लाउड कैमरास, कोई सब्सक्रिप्शन सर्विसेज नहीं। प्राइवेसी के लिए यह बहुत बड़ा है। सब आपके घर में रहता है। सब लोकल रहता है। आपके वीडियो फीड्स, आपका डेटा, आपके एजेंट की मेमोरी। जीरो क्लाउड डिपेंडेंसी। मुझे यह फिलॉसफी पसंद है। यह एंटी सास अप्रोच है। आप अपना हार्डवेयर ओन करते हैं, आप अपना डेटा ओन करते हैं। बिल्कुल। और आप इससे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? व्हाट्सएप, iMessage और डिस्कॉर्ड। तो आप जो भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पहले से प्रेफर करते हैं, उसे कर सकते हैं। कोई नया ऐप सीखने की जरूरत नहीं, कोई स्पेशल क्लाइंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। यह स्मार्ट है। लोगों से उनकी जगह पर मिलो। यह सही कॉल है। अब कुछ है जिसकी बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्विचबॉट स्किल्स फॉर ओपन क्लॉ मार्च के अंत में रोलिंग आउट हो रहे हैं। तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में हम स्विचबॉट से डेडिकेटेड ओपन क्लॉ इंटीग्रेशंस देखेंगे। मोर कैपेबिलिटीज, मोर टाइट इंटीग्रेशन। यही प्लान है। ये स्किल्स आपको हार्डवेयर के साथ और भी ज्यादा करने देंगे। यह बहुत सारे न्यू यूज केसेस अनलॉक करने वाला है। यह ओपन क्लॉ के लिए एक रियली सिग्निफिकेंट मोमेंट है। यह प्लेटफॉर्म हार्डवेयर नेटिव हो रहा है। यह अब सिर्फ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स पर रनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है।
यह एक फिजिकल प्रोडक्ट है जो लोग खरीद सकते हैं, अनबॉक्स कर सकते हैं और अपने घरों में रन कर सकते हैं। और यह एंगल रियली इंपॉर्टेंट है, जीरो क्लाउड डिपेंडेंसी। अधिकांश स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स आजकल आपको अपनी क्लाउड सर्विस के लिए साइन अप करना चाहते हैं, अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं, अपने सर्वर्स पर डिपेंड रहना चाहते हैं। यह पूरी तरह अपोजिट अप्रोच है। यह ओनरशिप है। आप एजेंट को खुद रन करते हैं, अपने ओन हार्डवेयर पर अपना ओन स्मार्ट होम कंट्रोल करते हैं। कोई मिडलमैन, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई डेटा आपके प्रेमिसेस से नहीं जाता जब तक आप एक्सप्लिसिटली नहीं चाहते। मुझे लगता है यह बहुत सारे लोगों के साथ रेसोनेट करेगा, खासकर जैसे जैसे लोग मोर प्राइवेसी कॉन्शियस होते जा रहे हैं और सब्सक्रिप्शन फटीक से ज्यादा सावधान होते जा रहे हैं। डेफिनेटली। और ऐसा नहीं है कि उस प्राइवेसी पाने के लिए आप कैपेबिलिटी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। VLM स्मार्ट होम कंट्रोल, लोकल NVR, मल्टी प्लेटफॉर्म मैसेजिंग। यह एक फुल फीचर्ड सेटअप है जो किसी क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन से राइवल करता है। यह इम्प्रेसिव हार्डवेयर है। मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि यह कहां जाता है। यह ओपनक्लॉ का फिजिकल स्पेसेस में मूव करना है ऐसे तरीके से जैसा हमने पहले नहीं देखा। सहमत। चलिए उन स्विच बॉट स्किल्स पर नजर रखते हैं जो मार्च के अंत में ड्रॉप हो रहे हैं। वह एक बिग मोमेंट होने वाला है। बिल्कुल। अब कुछ और बात करते हैं जो कम्युनिटी में बहुत बस जनरेट कर रही है। सेगमेंट 3, 50+ रियल ओपनक्लो यूज केसेस। तो सबस्टैक पर सिद सलादी से एक कम्युनिटी आर्टिकल है जो राउंड्स बना रही है। यह ओपनक्लॉ के लिए 50 से अधिक रियल वर्ल्ड यूज केसेस कैटलॉग करता है। यह एक फैंटास्टिक रिसोर्स है। ओपनक्लॉ क्या टेक्निकली कर सकता है, यह बात करना एक बात है, लेकिन यह देखना एक और बात है कि लोग इसे अपनी डेली लाइव्स और बिजनेसेस में एक्चुअली कैसे उसे कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए मैं कुछ ग्रैब करता हूं और हम उनके बारे में चैट कर सकते हैं कि कौन से हमारे साथ मोस्ट रेसोनेट करते हैं। अच्छा लगता है। चलिए सुनते हैं। ठीक है। पहला उसे केस, ऑटो ट्रियाज इनबॉक्स, ड्राफ्ट रिप्लाईज और सिर्फ वही चीजें सरफेस करें जिन्हें एक्चुअली ह्यूमन डिसीजन चाहिए। ओह, यह सच अ गुड वन है। सोचो कि मोस्ट पीपल हर दिन कितनी ईमेल क्लटर डील करते हैं। न्यूज़लेटर्स, नोटिफिकेशंस, ऑटोमेटेड मैसेजेस, स्पैम, एक्चुअली इंपॉर्टेंट ईमेल्स। यह एक फायर होस है। यह वास्तव में है। तो बजाय सब कुछ खुद से डील करने के, आपका ओपनक्लॉ एजेंट आपकी इनबॉक्स रीड करता है, रूटीन स्टफ के लिए रिस्पॉन्सेस ड्राफ्ट करता है और सिर्फ जेन्युइनली इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको फ्लैग करता है। वो चीजें जिन्हें एक्चुअली ह्यूमन टच चाहिए। यह ईमेल को फायर होस से क्यूरेटेड फीड में बदल देता है। आप सिर्फ वही चीजें डील कर रहे होते हैं जो एक्चुअली मैटर करती हैं। बिल्कुल। और एजेंट आपके फीडबैक से भी सीख सकता है। समय के साथ यह आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, यह समझने में बेहतर होता जाता है। यही एक एजेंट की शक्ति है जो आपके वर्कफ्लो में रहता है। यह आपकी पसंद, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी संवाद शैली सीखता है। बिल्कुल। यह वह है जो हर हफ्ते कई घंटे बचा सकता है किसी के लिए जो बहुत सारा ईमेल संभालता है। ठीक है। दूसरा यूज केस, फ्रीलांसर जो क्लाइंट की स्लैक मैसेज को ओपनक्लॉ के माध्यम से रूट करता है, जो बिलेबल घंटों को स्वचालित रूप से लॉग करता है। यह चतुर है। तो एजेंट सिर्फ फ्रीलांसर और उनके क्लाइंट के बीच मैसेज रिले नहीं कर रहा है, यह साथ ही टाइम ट्रैकिंग भी कर रहा है। सही।
क्लाइंट के साथ हर बातचीत स्वचालित रूप से बिलेबल समय के रूप में लॉग हो जाती है। कोई मैन्युअल टाइम ट्रैकिंग नहीं, कोई घंटे भूलकर लॉग करना नहीं, कोई महीने के अंत में पसीना आना नहीं कि आपने क्या काम किया। यह फ्रीलांसर्स का बहुत सारा प्रशासनिक काम बचाएगा। और हम सभी जानते हैं कि फ्रीलांसर्स को प्रशासनिक काम कितना बुरा लगता है। यह सबसे खराब है। यह उन्हें काम को ट्रैक करने के बजाय काम करने पर ध्यान केंद्रित करने देता है। मुझे यह पसंद है। ठीक है, आगे क्या? तीसरा यूज केस, स्मार्ट होम यूजर जो व्हाट्सएप के माध्यम से कैमरा फीड का उपयोग करके कोई घर पर है की जांच करता है। यह व्यावहारिक है। आप छुट्टी पर हैं या ऑफिस में हैं और आप जानना चाहते हैं कि घर पर कोई है या नहीं। आप बस व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ओपन क्लॉ एजेंट को मैसेज करते हैं और यह कैमरों की जांच करता है, वीडियो प्रोसेस करता है और आपको स्थिति अपडेट देता है। कोई घर पर है, हाँ या नहीं। शायद यह बता सकता है कि उसने किसे देखा या किस गतिविधि का पता चला। जब आप दूर हों तो मन की शांति के लिए बिल्कुल उपयुक्त। और चूंकि यह सब लोकल है जो हमने अभी बात की थी स्विचबॉट हब के साथ, यह बिना किसी बाहरी सेवाओं के हो सकता है। सही। कोई क्लाउड नहीं, कोई तीसरा पक्ष नहीं, बस आपका एजेंट आपके कैमरों की जांच करता है और आपका जवाब देता है। गोपनीयता बरकरार। यह सपना है। ठीक है, आगे क्या? चौथा, क्रिएटर जो ब्राउजर हिस्ट्री और बुकमार्क से न्यूज़लेटर ड्राफ्ट स्वचालित रूप से जनरेट करता है। यह दिलचस्प है। तो एजेंट आपके द्वारा पढ़ी गई सभी चीजों को, आपके द्वारा सेव की गई सभी चीजों को एकत्र करता है और उसका उपयोग आपके लिए न्यूज़लेटर ड्राफ्ट करने के लिए करता है। खाली पृष्ठ को देखकर याद करने की कोशिश करने के बजाय कि आप क्या लिखना चाहते थे, एजेंट आपके हाल के सभी पढ़ना को क्यूरेट करता है और आपको शुरुआती बिंदु देता है। यह वास्तव में नियमितता में मदद कर सकता है। कई क्रिएटर्स नियमित रूप से दिखने में संघर्ष करते हैं। अगर आपका एजेंट कम से कम आपको पहला ड्राफ्ट दे सकता है जो आपने पहले से उपभोग किया है, तो यह एक बड़ी शुरुआत है। बिल्कुल। ऐसे जैसे आपके पास एक रिसर्च असिस्टेंट हो जो आपके लिए मेहनत का काम करता है। मुझे यह पसंद है। ठीक है, आज के लिए आखिरी, दिन के अंत में मूड और जर्नल ट्रैकिंग के लिए टेलीग्राम चेकिंग। यह एक अच्छा व्यक्तिगत यूज केस है। जर्नलिंग ऐप खोलकर अपने विचार टाइप करने के बजाय आप बस टेलीग्राम पर अपने एजेंट को मैसेज करते हैं। एजेंट आपसे प्रॉम्प्ट करता है, पूछता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आज क्या हुआ, आप किसके लिए आभारी हैं। यह आपके मूड और विचारों को लॉग करता है। ऐसा डिजिटल साथी जो आपसे जांचता है। यह जर्नलिंग को बेहद आसान बनाता है। आपको जर्नल करने का फैसला नहीं करना पड़ता, आप बस जब एजेंट पूछे तब जवाब दें। यही आपको आदत बनाने का तरीका है। बिल्कुल। यह जर्नलिंग को बदलने के बारे में नहीं है, यह इसे सहज बनाने के बारे में है। ये सब इतने अलग हैं, है ना? बिजनेस प्रोडक्टिविटी से लेकर पर्सनल वेलनेस तक, होम ऑटोमेशन तक। यह वास्तव में दिखाता है कि ओपन क्लॉ क्या कर सकता है। यह करता है। और ये 50 से अधिक में से सिर्फ 5 हैं। कम्युनिटी ऐसे एप्लीकेशन खोज रही है जो शायद हमने प्लेटफॉर्म बनाते समय कभी सोचे भी नहीं थे। ओपन सोर्स का जादू है। आप टूल बनाते हैं, कम्युनिटी यूज केस खोजती है। मुझे लोगो जो बनाते हैं वह देखना पसंद है। हर बार यह वास्तव में प्रेरणादायक है। बिल्कुल।
हमें उन 50 से अधिक सभी यूज केस देखने के लिए शो नोट्स में उस लिंक को शामिल करना चाहिए। बढ़िया विचार। सेगमेंट 4, नोविता ओपनक्लॉ CLI। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसा जो ओपनक्लॉ को उन लोगों के लिए बहुत आसान बनाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं निपटना चाहते। क्या है वो? एक नया टूल है जिसे नोविता ओपनक्लॉ CLI कहते हैं, और यह ठीक वही करता है जो टिन पर लिखा है। यह वन कमांड परसिस्टेंट क्लाउड डिप्लॉयमेंट है। वन कमांड? यह अविश्वसनीय रूप से आसान है। एक कमांड, आप इसे चलाते हैं और आपका ओपनक्लॉ इंस्टेंस क्लाउड में डिप्लॉय होकर चलने लगता है। कोई मैन्युअल सर्वर सेटअप नहीं, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स नहीं जिनसे जूझना पड़े, कोई डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती। यह बहुत सरल हो गया है। जो कुछ घंटों सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन में लेता था, वह अब एक ही कमांड से हो सकता है। यही आइडिया है, और यह परसिस्टेंट है। आपका एजेंट चलता रहता है। यह सर्वरलेस फंक्शन नहीं है जो रिक्वेस्ट के बीच बंद हो जाता है। यह एक परसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट है जो चलता रहता है, जब भी आपको चाहिए तब जवाब देने के लिए तैयार रहता है। यह उन यूज केस के लिए जरूरी है जहां आपको हमेशा एजेंट चाहिए, जैसा कि हम पहले स्मार्ट होम की बात कर रहे थे। आप चाहते हैं कि आपका एजेंट 24/7 उपलब्ध हो, हर बार सवाल पूछने पर कोल्ड स्टार्ट से जागने की बजाय। बिल्कुल। और अंद्रेज करपथी का एक बहुत अच्छा कोट है जो यह बताता है कि यह क्यों मायने रखता है। मुझे वह शब्दशः सुनाइए। जैसे LLM एजेंट LLMs के ऊपर एक नया लेयर के रूप में उभरे, क्लॉस एजेंट्स के ऊपर अगला लेयर है ऑर्केस्ट्रेशन, स्केड्यूलिंग, कॉन्टेक्स्ट, टूल कॉल्स और परसिस्टेंस को एजेंट्स से आगे ले जाते हुए। यह एजेंट लेयर क्या है यह बहुत साफ तौर पर बताता है। करपथी को पता है। वह बहुत समय से इस बारे में सोच रहे हैं। वह वाकई इस स्पेस को समझते हैं, और यह CLI उस लेयर को ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बना रहा है। अब आपको डेवोपीएस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है कि ओपनक्लॉ को क्लाउड में चलाना है। यह एजेंट डिप्लॉयमेंट का लोकतंत्रीकरण है। कोई भी इसे कर सकता है, चाहे उनकी तकनीकी पृष्ठभूमि कोई भी हो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम ऐसे और टूल्स देखेंगे। इंडस्ट्री में ट्रेंड एजेंट डिप्लॉयमेंट को जितना आसान बनाना है की ओर है। मुश्किल हिस्सा एजेंट लॉजिक बनाना होना चाहिए, यह समझने की बजाय कि इसे कैसे होस्ट करना है। वही भविष्य है जिसकी ओर हम जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कमोडिटी के रूप में, इंटेलिजेंस अलगाव के रूप में। बहुत अच्छे से कहा। नोविता इंफ्रास्ट्रक्चर साइड संभाल रहा है ताकि आप बस ओपनक्लॉ का उपयोग करने और अपने एजेंट बनाने पर फोकस कर सकें। यह बड़ा डील है। यह बैरियर ऑफ एंट्री को काफी कम करता है। ऐसा ही है। और मुझे देखने को इंतजार है कि लोग इससे क्या बनाते हैं। सेगमेंट 5, सेल्फ होस्टिंग गाइड। अब अगर आप और भी हैंड्स न जाना चाहते हैं और अपने सेटअप पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो dev.to पर एक पूरी सेल्फ होस्टिंग गाइड है जो आपको 1 घंटे से कम समय में एक पूरा ओपनक्लॉ स्टैक सेटअप करने में मार्गदर्शन करती है। 1 घंटे से कम? एक पूरे सेल्फ होस्टेड सेटअप के लिए यह काफी तेज है। यह है। और गाइड एक बात पर जोर देती है जो मुझे लगता है कि ध्यान देने योग्य है। ज्यादातर प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि आप उनके क्लाउड पर, उनकी शर्तों पर, उनकी कीमत पर हों। यह सच है। बहुत सारे एजेंट प्लेटफॉर्म फर्स्ट हैं। आप साइन अप करते हैं, उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग करते हैं। यह सुविधाजनक है,
लेकिन आप उनके इकोसिस्टम में लॉक हो जाते हैं। ओपन क्लॉ अलग है। अगर आप चाहें तो सब कुछ सेल्फ होस्ट कर सकते हैं। अपना सर्वर, अपना डेटाबेस, अपने एजेंट। और यह गाइड आपको बताती है कि एग्जैक्टली कैसे करना है। और हम इसे स्विच बॉट के साथ पहले जिस बारे में बात करते थे उसके साथ तुलना कर सकते हैं। वह हार्डवेयर नेटिव सेल्फ होस्टिंग था। यह गाइड सॉफ्टवेयर नेटिव सेल्फ होस्टिंग है। किसी भी तरह यह अपने स्टैक के मालिक होने के बारे में है। सही। किसी भी तरह यह अपने डेटा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक होने के बारे में है। आप तय करते हैं कि आपका डेटा कहाँ रहता है, कैसे प्रोसेस होता है, किसके पास एक्सेस है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई वेंडर लॉक इन नहीं। यही फिलॉसफी है। यह कंट्रोल बनाम कन्वीनियंस है और ओपन क्लॉ आपको कंट्रोल चुनने का विकल्प देता है। अगर आप कन्वीनियंस चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ होस्टिंग का कंट्रोल चाहते हैं, वह भी ठीक है। गाइड पूरे स्टैक को कवर करती है। मुझे यकीन है कि यह डॉकर, गेटवे कॉन्फ़िगरेशन, एजेंट सेटअप, चैनल कैसे कनेक्ट करें, मॉडल कैसे कॉन्फ़िगर करें, सब कुछ बताता होगा। यह एक व्यापक ट्यूटोरियल है और उम्मीद है कि इसमें वह ब्रेकिंग चेंज वार्निंग शामिल है जिसकी हम पहले बात करते थे, प्रकाशित होने के समय को देखते हुए। उम्मीद है। ऐसी चीजें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। एक सेटिंग मिस और कुछ काम नहीं करता और आपको समझ नहीं आता क्यों। किसी भी तरह जो किसी ने अपने सर्वर पर ओपन क्लॉ चलाना चाहा है, वह गाइड एक शानदार शुरुआत है। यह प्रक्रिया को समझने योग्य बनाता है। बिल्कुल। हम सुनिश्चित करेंगे कि यह शो नोट्स में हो जो भी गहराई में जानना चाहता है। सेगमेंट 6, कम्युनिटी कॉर्नर। कम्युनिटी कॉर्नर का समय है जहां हम ओपन क्लो इकोसिस्टम में हो रहे चीजों को एक साथ लेते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी रही है, तो चलिए इसमें जाते हैं। चलिए रेडिट से कुछ महत्वपूर्ण से शुरू करते हैं। मार्च 2026 अपडेट के बाद क्या हुआ इसके बारे में एक पीएसए पोस्ट किया गया था। बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए। ओह, मुझे याद है। उस रिलीज में टूल्स डिफ़ॉल्ट रूप से डिसेबल हो गए थे, है ना? एग्जैक्टली। मार्च 2026 में अपडेट करने के बाद यूजर्स ने पाया कि उनके एजेंट अचानक गूंगे लगने लगे। वे टूल्स का उपयोग नहीं कर रहे थे। वे बस टेक्स्ट के साथ जवाब दे रहे थे और कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। यह बहुत कंफ्यूजिंग था। मैं पैनिक की कल्पना कर सकता हूँ। एक मिनट आपका एजेंट सब कुछ कर रहा है, अगले मिनट वह बस वहीं बैठा है और टेक्स्ट में जवाब दे रहा है और वास्तव में कुछ नहीं कर रहा। कारण यह था कि अब टूल्स डिफ़ॉल्ट रूप से डिसेबल थे। सुरक्षा कारणों से यह समझदारी है कि शुरू में सब कुछ बंद रहे और यूजर्स को स्पष्ट रूप से जो चाहिए वह एनेबल करना पड़े, लेकिन इसने बहुत से लोगों को अचानक परेशान कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है कि अच्छी तरह से संवाद नहीं कर पाते। समुदाय ने कैसे प्रतिक्रिया दी? बहुत चर्चा हुई। रेडिट पीएसए इस बारे में बताता है, अब आपको अपने कॉन्फ़िग में टूल्स को स्पष्ट रूप से एनेबल करना होगा। यह अब स्वचालित नहीं है। और मुझे लगता है कि सीख यह है कि डिफ़ॉल्ट ऑफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए लोगों को अपने कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करना होगा। यह एक संतुलन है। ओपन क्लॉ टीम रिलीज नोट्स में बदलावों के बारे में संवाद करने में काफी अच्छी रही है, लेकिन जब कोई मूलभूत बदलाव होता है तो समायोजन का समय जरूर लगता है। यह उचित है। समुदाय को नए डिफ़ॉल्ट के अनुसार अनुकूलित होने में समय लगता है। बिल्कुल,
अब कुछ अधिक सकारात्मक के बारे में बात करते हैं। हैकरनून पर एक लेख है जिसका शीर्षक है द ओपन क्लॉ सागा, हाउ द लास्ट 2 वीक्स चेंज्ड द एजेंटिक एआई वर्ल्ड फॉरएवर। यह एक नाटकीय शीर्षक है। यह वाकई कहानी पर जोर देता है। ऐसा ही है। यह ओपन क्लॉ इकोसिस्टम में हाल के विकासों पर एक रिट्रोस्पेक्टिव है। बड़ी रिलीज, हार्डवेयर घोषणाएं, समुदाय विकास। यह गति को देखता है। ओपन क्लॉ के आसपास कहानी बनती दिखना दिलचस्प है। यह लेख इसे एजेंटिक एआई स्पेस में एक मोड़ के रूप में प्रस्तुत करता है। और ईमानदारी से यह गलत नहीं है। पिछले कुछ महीनों में विकास की गति अविश्वसनीय रही है। हम नई क्षमताएं, नए उपयोग के मामले, नया हार्डवेयर, नए परिनियोजन विकल्प देख रहे हैं। कम समय में बहुत बदलाव हो रहा है। ऐसा वाकई लगता है कि ओपन क्लॉ अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। प्लेटफॉर्म तेजी से परिपक्व हो रहा है। मैं सहमत हूं। अब गिटहब की ओर से एक और बात। पीआर नंबर 37506 है, जो एक्सप्लिसिट मेमोरी के लिए एक लर्न कमांड जोड़ता है। इसके बारे में और बताओ। यह ओपन क्लॉ जो पहले से करता है उससे कैसे अलग है? तो वर्तमान में ओपन क्लॉ में ऑटोमेटिक मेमोरी है। यह बातचीत, संदर्भ, इंटरैक्शन से सीखता है। यह समय के साथ पैसिव रूप से चीजें सीखता है। सही है। यह उन तरीकों जैसा है जैसे मनुष्य बिना कोशिश किए याद रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पीआर में एक लर्न कमांड जोड़ा गया है जो आपको स्पष्ट रूप से एजेंट को चीजें सिखाने देता है। पैसिव रूप से कुछ उठाने की उम्मीद करने के बजाय आप सीधे कह सकते हैं, याद रखो। यह महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसी चीजें पसंद हैं। तो यह जानबूझकर मेमोरी बनाम ऑटोमेटिक मेमोरी है। दो अलग अलग तरीके जो एक दूसरे की पूरक हैं। ऐसा कहने का एक अच्छा तरीका है। कभी कभी आप चाहते हैं कि एजेंट बातचीत से स्वाभाविक रूप से सीखे। अन्य समय आपको स्पष्ट होना होता है, जैसे अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं या महत्वपूर्ण तथ्य बताना जो अन्यथा याद नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि दोनों विभिन्न स्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं। किसी नए एजेंट को ऑनबोर्डिंग करने के लिए आप शायद बहुत स्पष्ट होना चाहेंगे, लेकिन डे टू डे उपयोग के लिए ऑटोमेटिक लर्निंग ठीक होगा। पीआर अभी चर्चा में है, लेकिन यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे समुदाय ओपन क्लॉ की दिशा को आकार दे रहा है। किसी ने एक जरूरत देखी और एक समाधान बनाया। यही ओपन सोर्स की शक्ति है। समुदाय ओपन क्लॉ को बेहतर बनाने के तरीके खोजता रहता है। बिल्कुल। और यही हम देखना पसंद करते हैं। सेगमेंट 7 रैप। ठीक है, चलो इसे रैप करते हैं। आज के एपिसोड से सबको क्या ले जाना चाहिए? सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य बातें बताता हूं। पहले, अगर आप V2026.3.7 में अपग्रेड कर रहे हैं तो अपने ऑथ कॉन्फ़िगरेशन को जांचें। यह बहुत जरूरी है। समस्या क्या है? अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन में gateway.auth.token एंड gateway.auth.password दोनों सेट हैं, तो आपको अपग्रेड करने से पहले gateway.auth.mode जोड़ना होगा और इसे या तो टोकन या पासवर्ड पर सेट करना होगा। अगर आप वह मोड फील्ड नहीं जोड़ते हैं तो गेटवे शुरू नहीं होगा। यह बहुत जरूरी है। उस ब्रेकिंग चेंज में फंसे नहीं। अपग्रेड करने से पहले अपना कॉन्फ़िग जांचें। बिल्कुल। दूसरे, स्विच बॉट स्किल्स पर नजर रखें। ये मार्च के अंत तक रोल आउट हो रहे हैं और हार्डवेयर नेटिव ओपन क्लॉ के लिए यह बहुत बड़ी बात होने वाली है।
ओपनफ्लो को मूल रूप से शून्य क्लाउड डिपेंडेंसी के साथ चलाने वाला पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट। यह बहुत बड़ा है। प्लेटफॉर्म के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और तीसरा, अगर आपके पास कोई दिलचस्प ओपनफ्लो यूज केस है तो हम वाकई इसके बारे में सुनना चाहेंगे। इसे ओपनफ्लो कम्युनिटी डिस्कॉर्ड में साझा करें। इससे हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। समुदाय ने रचनात्मक अनुप्रयोग खोजने में काफी अच्छा काम किया है। हमने आज जिन 5 उसे केसेस पर चर्चा की थी, उसकी सतह ही खरोंची है। उस लेख में 50 से अधिक हैं, और मुझे यकीन है कि सैकड़ों और हैं जो अभी तक किसी ने लिखे नहीं हैं। बिल्कुल। तो अपनी कहानी साझा करें। आप किसी और को कुछ ऐसा आजमाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। यही भावना है। और कुछ एलओए? मुझे लगता है यही मुख्य बातें हैं। ओपनफ्लो के लिए यह एक रोमांचक समय है। प्लेटफॉर्म हर दिशा में बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, सेल्फ होस्टिंग, नए उसे केसेस हर दिन। समुदाय का हिस्सा बनने का यह एक बेहतरीन समय है। सहमत हूँ। गति वास्तविक है और यह तेज हो रही है। और यह रैप है। सबको सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। सबको अलविदा। कुछ शांत बनाओ।